अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 25 अप्रैल से सो ऑन 2 मई तक है और इसमें आपके जो प्लानिटरी इवेंट्स हैं वो आपकी मसरूफियत की वजह बनने वाले। इस मसरूफियत में सिर्फ मसरूफियत नहीं होगी, हाई रिवॉर्ड्स होंगे, पीस ऑफ माइंड होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, लव होगा। ये सब तफसील बयान करता हूँ आपको अभी। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है, 29 अप्रैल को मरकरी आपके लिए 6th एंगल पर चला जाएगा। ये 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब बहुत ताकतवर बिहेवियर प्रोड्यूस करता है जब ये 6th एंगल पर। साल में एक दफ़ा आता है, थोड़े ही टाइम के लिए आता है। इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आएगा क्योंकि ये इसी एंगल पर कुछ दिनों के बाद रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा। इस हफ्ते नहीं होगा, वो अगले हफ्ते की खबरें हैं, उस हफ्ते बयान करूँगा। अभी तो आप इंजॉय करें। मरकरी के 6th एंगल पर आने की वजह से जो मैंने पिछले 21 साल में एक्सपीरियंस किया है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मरकरी जर्नली माइंड स्किल्स को ग्रोथ देता है, तो आपको भी ग्रोथ मिलेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, ज़्यादा चीज़ों को गहराई से सोच सकेंगे, डीपली थिंकिंग के बाद आप डिसीजंस अच्छे ले सकेंगे, रिग्रेट्स नहीं आएगा। आपकी कम्युनिकेशन बहुत उम्दा होगी, उसमें इम्पैक्ट बहुत गहरा होगा। जब आप बात करेंगे सामने वाला कबूल करेगा। माइंड टारगेटफुल होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी एंड आपका पब्लिक इमेज इंक्रीज़ करेगा। इसमें कोई नई बात नहीं। ये 21 साल जितना भी मैंने देखा, जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर आता है यही कुछ मिलता है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। बट माई रिसर्च इज़ कि तमाम वो एंग्जाइटी पेशेंट्स जो ओवर थिंकिंग के पेशेंट बन गए हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग के पेशेंट्स बन गए हैं, जिनकी माइंड सेंसिटिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, उन चीज़ों को ये रिकवर करेगा। तो इसका एक इम्पैक्ट है जिसमें सॉल्यूशंस ज़्यादा मिलते हैं, इंतशार कम पैदा होता है। जब सॉल्यूशन ज़्यादा मिलेंगे तो एंग्जाइटी डिक्रीज़ होगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, कंटिन्यूस सक्सेसेस के बाद कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। और कंटिन्यूस सक्सेसेस इज़ एक्सपेक्टेड स्टार्टेड फ्रॉम 29 मई सो ऑन। थोड़ा ही दिन चलेगा, उसके बाद ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जितने अरसे चलेगा उतने अरसे तो अल्लाह की इस नेमत को यूज़ करिए। वो अगर बीमारी की हालत में बंदे को रिवर्स गियर लग जाए, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएँ, वो भी किसी ऑक्सीजन या किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मरकरी के पावरफुल होते ही आपके लिए जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जो रियल थिंकिंग है, यानी कि हकीकत पसंदाना सोच, वो भी बढ़ेगी। हायर एजुकेशन वालों को भी बहुत फ़ायदा होगा। ये 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव। ओवरसीज़ ट्रैवलिंग फॉर एजुकेशन, उनको भी सपोर्ट मिलेगी एंड इसकी वजह से अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात भी अच्छे होने लगेंगे। नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ कि कोई मोहब्बत पैदा हो जाएगी या कोई अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, ऑन द बिहाफ ऑफ योर परफॉर्मेंसेस। आपकी माइंड स्किल्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, ओबलाइज किया जाएगा। जो दूसरी खबर है वो वीनस की है। वो 2 मई को आपके 4th एंगल पर आएगा। वो भी काफ़ी पॉजिटिव एंगल है। उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट आएगा, पीस ऑफ माइंड आएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, रोमांस आएगा, अटैचमेंट्स आएंगी, ब्यूटी लविंग नेचर आएगी एंड ज़िंदगी का सुख इंजॉय करने का मौका मिलेगा। वीनस की इतनी अच्छी पोजीशन आपके लिए कैरियर को भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि वीनस आपके लिए 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव। जब भी कभी वीनस अच्छे एंगल पर हो तो आपका कैरियर ग्रो करता है, चाहे थोड़े से टाइम के लिए ही। कुछ अचानक बड़े कामयाबियाँ, कुछ फ़ायदे एक्सपेक्टेड होते हैं इन द सीज़न ऑफ वीनस। तो वीनस आपके लिए 2 मई को अच्छी फॉर्म में। आपके रूलिंग प्लैनेट का आपके 2nd एंगल पर होना। अच्छा, जुपिटर एक प्लैनेट था जो आपके लिए 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये अगले हफ्ते अपना एंगल चेंज करेगा। लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, इसका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर बहुत वाज़े आएगा, लंबा आएगा। मरकरी भी अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड होगा। एक खबर जो इसी हफ्ते की है वो मैं इस हफ्ते की इस वाली वीडियो में शामिल नहीं कर रहा, वो मैं अलग आपके लिए कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। वो सूरज ग्रहण से रिलेटेड है। 30 अप्रैल को सूरज ग्रहण होना है और वो आपके 5th एंगल पर है सूरज ग्रहण। तो सूरज ग्रहण 30 अप्रैल को हुआ तो अगले कुछ दिनों तक आपको हेजिटेशन रह सकती है एस्ट्रोलॉजिकली, इल्म फल्कियात के अतबार से। बट मैं उसका कायल इसलिए नहीं हूँ कि एक तो वो पाकिस्तान में दिखेगा नहीं, दूसरा रमज़ान सीज़न, उस दिन ताक रात होगी, 28वां रोज़ा होगा। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन तफसील एक अलग वीडियो में बना दूंगा। जाते जाते मैंने कुछ क्लू आपको दे दिया। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं
या कोशिश करते हैं कि किन किन फील्ड्स को फ़ायदा हो सकता है उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर दूं। मार्स के एवज़ तमाम घरेलू सोच रखने वाले कैप्रिकॉर्नियन जो फैमिली वेलफेयर या फैमिली गेट टुगेदर या फैमिली से मिलने की प्लान कर रहे हैं वो कामयाब रहेंगे। वो फैमिली वेलफेयर के डिसीजंस ले पाएंगे, उनके पास रिसोर्सेज भी होंगे, प्लानिंग भी होगी और फैमिली की तरफ से उन्हें सपोर्ट भी बहुत मिलेगी। ऐसे लोग जो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना चाहते हैं, जो लव डिसीजंस लेना चाहते हैं या जिनके लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस पाइपलाइन में हैं, वो बरूए कार आ जाएंगे और लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन प्रॉपर हो सकेंगे। इन द सीज़न ऑफ मरकरी, इन द सीज़न ऑफ योर माइंड स्किल्स, इस तरह के डिसीजन लेना भी चाहिए, मतलब डिसीजन ले लेना चाहिए। दिस इज़ अ गोल्डन सीज़न फॉर लाइफ पार्टनरशिप जो फैसले करने होते हैं। एजुकेशनल एक्टिविटीज़, सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात, माइंड हेल्थ, एंग्जाइटी की रिकवरी, सेंसिटिविटीज़ रिकवर होना, ये भी इन्हीं 7 दिनों में मुमकिन हो सकेगा। तो अगर इस तरह की कोई फीलिंग्स हैं तो उन्हें रिकवर करने की कोशिश की जाए। सूरज आपके लिए बहुत अच्छे एंगल पर है। डील मेकिंग, कॉन्फिडेंस, कंपटीशन, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड फिर हायर एजुकेशन के लिए ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, ये सब भी आपके पास मुयसर है। अब जो फील्ड्स मैंने गिनवाई हैं उसमें कोई भी कैप्रिकॉर्नियन हो, मेल हो, फीमेल हो, यंग एजेस में हो, सीनियर एजेस में हो, वो किसी भी एज ग्रुप में हो, वो इन फील्ड्स में तो फार श्योर ग्रो करेगा। बट कुछ ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस लेंगे जब उनका माइंड कंसंट्रेशन में होगा, जब उनकी वोकल स्किल पावरफुल होगी, जब उनके पास आइडियाज़ होंगे, तो वो किसी भी फील्ड में अपनी ग्रोथ ले सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कानूनी मामलात हों, चाहे वो हेल्थ साइड हो। माइंड जब फोकस होता है तो चीज़ें ठीक हो जाया करती हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल कैप्रिकॉर्नियन अपने फ़ायदे के इक़दामात कर सकते हैं। एंड फिर रमज़ान की ब्लेसिंग अलग से, फिर साथ में अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है और सूरज शम्स आप कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं पूरे रमज़ान से, तो वो आपके लिए गैर मामूली बेसिस, गैर मामूली बुनियाद, ताकतवर बुनियाद रखेगी जो आपके लिए इनर एबिलिटीज़ को भी मुस्तहकम करेगी एंड आउटर स्किल्स को भी इस्तेहकाम देगी। उसके बावजूद अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन कंप्लेनिंग हो किसी भी सेक्टर में, चाहे लव हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनालिटी हो, तो फिर उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहिए। ये गोल्डन सीज़न डिक्लेयर है बाय ऑल एस्ट्रोलॉजर्स, बाय ऑल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, चाहे वैदिक हो, चाहे वेस्टर्न हो, सभी के लिए ये सीज़न अच्छा है। अब इस अच्छे सीज़न में भी अगर आप उलझे हुए हैं तो फिर आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम। एंड उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है। उसमें डीपली चीज़ें बाय बर्थ से लेकर अब तक ट्रांजिट सीज़न में बाय बर्थ जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं। फिर उन्हें रिजॉल्व करने के लिए जो इफेक्टिव मोस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड रेमेडीज़ होती हैं वो भी बंदा जज कर सकता है एंड अपनी इन प्रॉब्लम्स को, इन सेंसिटिविटीज़ को, इन क्राइसिस को रिपेयर कर सकता है, इन इश्यूज़ को रिपेयर कर सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैप्रिकॉर्नियंस। अगले हफ्ते बहुत बड़ी खबरें हैं। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना एंड जुपिटर की अपने एंगल को बदलना, उस वीडियो को मिस मत करिएगा। उससे पहले इस हफ्ते की नेमतों को एंजॉय करिए। अल्लाह ताला की तरफ से इस सिस्टम ने आपको भरपूर सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जब आप अपने लिए दुआएं मांग रहे हों रमज़ान सीज़न में, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस में हमेशा ही वीडियो के एंड पर आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है एंड मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।